ग्राउंड वाटर का पानी जितना साफ दिखता है उतना क्लीन भी होगा, ऐसा किसने बोला? क्योंकि एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 तो कुछ और ही बयां कर रही है। इस रिपोर्ट के लिए 440 प्लस डिस्ट्रिक्ट का सैंपल लिया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे 20% ऑफ द सैंपल सेफेस्ट परमिसेबल लिमिट को ब्रीच कर रहा है। दैट मीन्स 1 ऑफ द 5 सैंपल पीने लायक ही नहीं है। अगर स्पेसिफिकली पंजाब की बात की जाए तो 1 आउट ऑफ द 3 सैंपल यूरेनियम परमिसेबल लिमिट को ब्रीच कर रहा है। दैट इज अ सीरियस कंसर्न। इन इंडिया सम ऑफ द मेजर कंटेमिनेंट्स इन ग्राउंड वाटर आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, यूरेनियम और हैवी मेटल्स। हम ग्राउंड वाटर की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। इंडिया में 60 करोड़ लोग ड्रिंकिंग के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है। यही नहीं, इरिगेशन के लिए 60 से 70% हम ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। इस ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं है बल्कि सोशल और एग्रीकल्चरल लॉस भी है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉस्ट है वो अराउंड $80 बिलियन है, जो इंडिया के जीडीपी का 6% है। ये मेरा डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से डिसीजेस लाइक डायरिया, फ्लोरोसिस, आर्सिनोकोसिस, जो न सिर्फ वर्कर्स के वर्किंग डेज कम कर रहे हैं बल्कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं। इवेंचुअली ह्यूमन कैपिटल का लॉस हो रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया का टोटल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की वैल्यू $50 बिलियन है। और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का इफेक्ट ऐसा है कि अभी से इंटरनेशनल बायर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं सेफ सर्टिफिकेट का। यही नहीं, अगर ये इसी तरीके से स्टेबल क्रॉप्स तक पहुंच जाए तो हम अपने एग्रीकल्चर ग्लोबल मार्केट्स को भी लूज कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए ग्राउंड वाटर की। दूसरा, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना चाहिए अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, अभी पेनाल्टीज लगाइए। तीसरा, अब टाइम आ गया एग्रीकल्चर पॉलिसी रिफॉर्म्स का। सब्सिडी देते हैं इरिगेशन पे, फर्टिलाइजर पे, एमएसपी देते हैं इंटेंसिव क्रॉप्स पे। इसका रिजल्ट क्या है? ओवर पंपिंग हो रही है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है। इसमें चेंज लाने का टाइम आ गया। और लास्ट, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी आरओ सिस्टम, और इसका परफेक्ट एग्जांपल है नालगोंडा तेलंगाना। सो इट्स हाई टाइम फॉर द पॉलिसी मेकर्स टू एक्ट नाउ। कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन जो है वो इनविजिबल है, इरिवर्सिबल है, इंटरजेनरेशनल है और लॉन्ग टर्म है। अगर इस पे अभी भी एक्ट नहीं किया गया तो सिर्फ हमारा प्रेजेंट खतरे में नहीं, फ्यूचर भी खतरे में होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।